हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 अप्रैल 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण के द्वारा संविधान का जो नया एडिशन किस भाषा में जारी किया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है सिंधी भाषा के अंदर जारी किया गया है। तो ये कब हुआ है? ये 10 अप्रैल को हुआ है 2026 को। और अगर बात की जाए इसके इतिहास की, 1967 में 21वें संविधान संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची में संधि को शामिल किया गया है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो संथाली जो है और जो ओल्ड चिकी लिपि जो है 25 दिसंबर 2025 को उसका अनुवाद किया गया है। उसके साथ साथ मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बूडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और आसमिया जो भाषा में 26 नवंबर 2025 को इसका अनुवाद किया गया है। अगर बात की जाए संविधान सभा की, तो ये हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका गठन 1946 में किया गया है। पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 में हुई है। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई है। कुल कितने सदस्य हैं? 299 सदस्य थे दैट टाइम। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रारंभ में उन 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। अब अगर बात की जाए 2026 में तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। निर्माण में कितना टाइम लगा है? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक ये जो है हुआ कंप्लीट हुआ है। और अगर बात की जाए लागत की, तो लगभग 6.4 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है संजय खन्ना है और ये 31 मार्च 2029 तक इस पद पर रहेंगे। अगर बात की जाए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, इसकी स्थापना 1976 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है और ये एक महारत्न कंपनी है PSU। और इसका काम क्या है? ये उत्पाद करती है पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस और LNG का। अगर बात की जाए और भी CEO और अध्यक्ष की नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि BP सिंह जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मेंट बने हैं। दीपक गुप्ता गेल के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक बने हैं। राजन बजाज जो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस के MD और CEO। निधि छिब्बड़ नीति आयोग के मुख्य अधिकारी। और उदय कोटक गिफ्ट सिटी के चेयरमैन। निवेदिता दुबे जो है वामानपत्र प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य है। सर्वेश रंजन जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर। प्रवीण वशिष्ठ जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त हाल में ही नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरब लीग के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नबील फाहमी मिस्र। तो नबील फाहमी मिस्र जो 1 जुलाई 2026 से 5 वर्ष के लिए अपने कार्यकाल पर स्थगित किए जाएंगे। अगर बात की जाए अरब लीग की, इसमें कुल 22 देश हैं जिसकी स्थापना 1945 में काहिरा में हुई थी मिस्र में। इसका मुख्यालय भी काहिरा में मिस्र में ही है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया जो है वहाँ की प्रसिद्ध बंदरगाह है। उसके बाद अगर नियुक्तियों की बात की जाए, इंटरपोल के जो अध्यक्ष हैं वो उनका नाम क्या है? लूकस फिलिप्स फ्रांस से। नासा के 15वें प्रमुख जो हैं बने हैं उनका नाम क्या है? जैड इज़ा मैन जो हैं। और उसके बाद UNHCR जो शरणार्थी आयुक्त नए प्रमुख बने हैं बहरम सलाह। और विश्व बॉक्सिंग के जो नए अध्यक्ष बने हैं गैंडी जो है गोलविंकिन कजाकिस्तान। और स्वदेशी एकेडमी की बात की जाए तो उसकी जो प्रमुख है उनका नाम है इंग्रिड कार्लबर्ग स्वीडन। और नेपाल की जो पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला बनी है भूमिका श्रेष्ठ। और देश की पहली खुलकर LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी, एक जो हाल में ही वकील हैं एक सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त जो विशेष बल अभ्यास साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच में ये शुरू हुआ है और ये 9 से 17 अप्रैल 2026 तक चलेगा। और ये कहाँ चलेगा? अंश इजिप्ट में आयोजित होगा। इसका जो पहला एडिशन था 2023 में जनवरी में भारत राजस्थान में हुआ था। और थर्ड जो एडिशन हुआ है फरवरी 2025 में राजस्थान में ही आयोजित जो हुआ था। उसके साथ साथ अभ्यास हुए हैं जो 2026 में सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिका,
में हुआ है, और IMX 2026 कोची भारत में हुआ है। फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया में हुआ है। लैमिटी 2026 शैलेश रक्षा अकेडमी में हुआ है। युवा शक्ति 2024 पोखरान राजस्थान में। वज्र प्रहार जो है बकलो हिमाचल प्रदेश में। धर्म गार्डियन 2026 जो है उत्तराखंड के अंदर हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो कहाँ पर लगाया गया है। ये कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर लगाया गया है। इसमें होता क्या है, इसमें जो क्रिटिकली स्टार्ट जो है स्टार्ट किया गया है, ये एक स्वदेशी स्थायी श्रृंखला अभिक्रिया है, मतलब सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन है। ब्रीडर का मतलब क्या है, अगर हम बात की जाए ब्रीडर होता क्या है, ये ईंधन को डालने पर अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन करता है, उसको ब्रीडर बोलते हैं। और ये रिएक्टर है, रिएक्टर में होता क्या है, ये एक परमाणु जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसमें कौन कौन से ईंधन डालेंगे, यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम का जो मिक्स्ड ऑक्साइड डलेगा। और ये किसने डिजाइन किया है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने। और उसके साथ साथ उत्पादन क्षमता कितनी होगी, 500 मेगावाट होगी। और अगर देखा जाए भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर हैं, ककपारा जो है एटॉमिक पावर स्टेशन 1993 गुजरात में बना है। मद्रास जो एटॉमिक पावर प्लांट जो स्टेशन है तमिलनाडु में। नरोरा एटॉमिक पावर जो स्टेशन 1991 में उत्तर प्रदेश में। और कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2000 में कर्नाटक में। राजस्थान में एटॉमिक पावर प्लांट 1973 में राजस्थान में। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो राजस्थान में और महाराष्ट्र में। और उसके बाद है कुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट 2013 में तमिलनाडु में ओपन हुआ है। और अब की बार जो 2026 में 2013 के बाद 2026 में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कहाँ बना है, कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर बना है। उसके बाद अगला है कि हाल में ही जनरल फान वॉन यांग जो है किस देश के नए उप प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो उसका राइट ऑप्शन है वियतनाम में। तो इसके साथ साथ वियतनाम में राष्ट्रपति भी चुने गए हैं। तो वियतनाम के 16वें नेशनल असेंबली में तो लामा नाम के एक शख्स हैं जिनको राष्ट्रपति चुना गया है। अगर राजधानी की बात कीजिए वियतनाम की हनोई है। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं, प्रधानमंत्री जो है आपके फाम मिन्ह चिन है। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, चीन, लुआस, कंबोडिया है। और प्रमुख नदी है मेकांग नदी, वहाँ की प्रमुख नदी है। उसके साथ साथ कुछ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए हैं। चील के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जोस एंटोनियो कास्ट। और नेपाल के नए प्रधानमंत्री बरिंदर शाह। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है डेलिस रोड्रिगेज। और बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान। रॉबर्ट जैटन किस देश के युवा प्रधानमंत्री बने हैं, नीदरलैंड। और जापान के 105वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, साना ताकाइची। 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं, योवेरी मुसेवेनी जो हैं इसके 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, हाल में ही जिंदल जो स्टेनलेस स्टील ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो जो एक्टर हैं रणवीर सिंह को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर चुना है। उसके साथ साथ AR रहमान को यामा म्यूजिक इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 में ब्रांड एम्बेसडर। और महेंद्र सिंह धोनी को भीम भुगतान ऐप के लिए। रविंदर जडेजा को सिटी यूनियन बैंक के लिए। जसप्रीत बुमराह को यूनिकोल भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर। पंकज त्रिपाठी को SBI जनरल इंश्योरेंस के लिए। कायरा एडवाणी को मेबलिन न्यूयॉर्क के ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के। और वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का जो ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ब्लैंका जो है वैलेस्की को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ व एस्ट्रो संस्कृति महोत्सव 2026 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है, ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। इसमें हुआ क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है जो 4 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा पहला एस्ट्रोलॉजी जो केंद्रित कार्यक्रम है, जिसमें संस्कृति जो भारतीय की संस्कृति पर आधारित है, देश भर में ज्योतिषी विद्वान और शोधकर्ता शामिल हुए हैं। और ये भारत की जो ज्योतिषी जो है टीचिंग है उसको बढ़ावा और संस्कृति एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी उत्सव हैं जो अलग अलग देश अलग अलग राज्य में बनाए गए हैं, जैसे कि न्योकोम यूलो उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में नेशी जनजाति द्वारा। अली एंगलिंग उत्सव जो है आसाम मिसिंग जनजाति द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने शौर्य वेदनम उत्सव बनाया है बिहार में मोतिहारी शहर में।
हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में, चापचार कुटू उत्सव मिजोरम में, होला मोहल्ला पंजाब में, अतुकुल पोंगल जो है केरल में 10 दिन का, पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में 4 दिन का, सरहुल महोत्सव झारखंड के अंदर मनाया गया है। उसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभी एक कैग की रिपोर्ट आई है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 300 से ज़्यादा जो झीलें हैं विलुप्त हो चुकी हैं और ये कहाँ पर हुई हैं, तो ये अकेले जम्मू कश्मीर की बात की गई है। पहले हम जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानियों की बात की जाए, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन में और जम्मू शीतकालीन में। उपराज्यपाल कौन है वहाँ के? मनोज सिन्हा हैं। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला हैं और उपराष्ट्रपति कौन है? सुरेंद्र चौधरी हैं, जो बीजेपी से हैं। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में, उन्होंने एक कैग की रिपोर्ट ने ये बोला है कि जम्मू कश्मीर में 300 से ज़्यादा जो झीलें हैं विलुप्त हो चुकी हैं। अगर बात की जाए आंकड़े में, 1967 में 697 झीलें थी। वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो 315 झीलें पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं और 203 झीलें सिकुड़ चुकी हैं। लगभग जो है 1537 हेक्टेयर जल जो क्षेत्र का नुकसान हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि कैग है क्या? इसकी स्थापना भारतीय संविधान अनुच्छेद 148 के तहत की गई है। वर्तमान हमारे कैग हैं केज संजय मिश्रा हैं, जिनका और कैग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष तक की आयु तक होता है और जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके साथ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाल में ही एक मिशन जो सुर्खियों में रहा है, आर्मी जो सेकंड मिशन है उसके से अंतरिक्ष में मनुष्य द्वारा कितनी दूरी जो है वो तय की गई है, तो 2 लाख जो 2.52 लाख किलोमीटर जो है वो दूरी तय की गई है। ये मिशन है क्या? ये एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के नज़दीक मानव यात्रा है और जो यान है ओरियन है। और कितनी जो अंतरिक्ष में मनुष्य द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 2.52 लाख किलोमीटर। और इस मिशन ने अपोलो 13 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके साथ अगर हम इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री जो गए हैं उसको देखा जाए तो सबसे पहले कौन है? रेडी वाइजमैन जो एक कमांडर हैं। उसके बाद है विक्टर ग्लोवर जो है पायलट है। ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले हैं। क्रिस्टिना कोच जो है मिशन स्पेशलिस्ट है, चंद्रमा के पास जाने वाली पहली वह महिला है। जेरेमी हैंसन जो है मिशन स्पेशलिस्ट है, चंद्रमा का दौरा करने वाली पहली कैनेडियन। उसके साथ साथ जेसिका मीर जो हैं उसके साथ पहली बार स्पेस टू स्पेस बातचीत मतलब शिप टू शिप कम्युनिकेशन भी की गई है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद कहाँ पर किया गया है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है और ये 2026 में चला है। इसमें किस किस ने भाग लिया है? तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। और ये 9 से 10 अप्रैल तक चला है। स्थान है बेंगलुरु में। थीम क्या है? मल्टी सेक्टरल ऑपरेशन द इम्पेरेटिव टू द काउंटर कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स, इसका जो है थीम है। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव कहाँ किया गया है? ये रायसेन मध्य प्रदेश में। पहला राष्ट्रीय ज्योतिषी महाकुंभ नई दिल्ली में। खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 जो है वो डल झील में। और इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने टॉप किया था। खेलो इंडिया बीच गेम जो दूसरा एडिशन हुआ है, टॉप किया है कर्नाटक ने। और पहला अखिल भारतीय फायर स्पोर्ट जो सर्विस खेल है 2026 उदयपुर में हुआ है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उन्होंने अपने रेपो जो दर है कितनी निर्धारित की है? तो 0.25% की गई है। अब इसमें क्या करता है, कोई भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को जो पैसा देगा वो कितने ब्याज पे देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमपीसी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने परसेंट पे दे रहा है? 5.25% पे वो ब्याज पे दे रहा है। अगर बात की जाए आरबीआई की, तो स्थापना 1935 में हुई है हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू और राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ है। मुख्यालय मुंबई में है। इसके लोगों में बंगाल टाइगर है और ताड़ का वृक्ष है। पहले जो गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑस्बर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन है थे? सीडी देशमुख। और अभी कौन है हमारे गवर्नर आरबीआई के? तो संजय मल्होत्रा अभी के आरबीआई के गवर्नर हैं। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे दिया जाएगा? तो राइट आंसर है कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा। यह जो विवरण है ये महान गायिका लता मंगेशकर को समर्पित है
और ये स्मृति संस्था से प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को चुना जाता है। मंगेशकर परिवार मास्टर दीनानाथ जो मंगेशकर स्मृति जो वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित है। 24 अप्रैल 2022 को ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार दिया गया था। 2023 में आशा भोसले को, 2024 में अमिताभ बच्चन को और 2025 में कुमार मंगलम बिरला को और 2026 में कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा। तो उसके साथ आज का वीकली करंट अफेयर, भारत और मिस्र में एक साइक्लोन अभ्यास हुआ है। ये 4th एडिशन था। बांग्लादेश ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप अपने नाम की है 2026 की। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कोलकाता ने टॉप किया है। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। नेपाल ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सारी परीक्षाएं खत्म कर दी हैं। महाराष्ट्र ने मांझेगांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में एआई रिसर्च सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू की गई है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को कार्गो हैंडलिंग में सबसे ऊपर रखा गया है। बीबीसी ने मैट बैटिनी को नया डायरेक्टर जनरल हाल में ही नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी, चंचल कुमार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव पदभार संभाला है। मेनका गुरुस्वामी भारत का पहला एलजीबीटी राज्यसभा सदस्य बनी है। स्वच्छ पानी में स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड में टॉप किया है। वन हेल्थ समिट 2026 फ्रांस में आयोजित होगा। और पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संग्रहालय का उद्घाटन किया है। मयंक चक्रवर्ती 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। डीजीसीए महानिदेशक वीर विक्रम यादव नियुक्त किए गए हैं। और भारत का दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।